हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ अवंतिका में। आज हम थीम 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपकी एनसीईआरटी बुक के साथ मेरे नोट्स अटैच्ड हैं, जिससे आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। नोट्स के साथ मैंने मैप भी अटैच किया है, तो आइए शुरू करते हैं। 11th क्लास यानी कक्षा 11वीं में आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, जो प्रेजेंट डे इराक में ये फ्लरिश हुई थी, ये सभ्यता या ये सिविलाइजेशन। उसी से रिलेट करता है क्लास 12th में आपका ये चैप्टर, जिसमें आप पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, उनको कैसे समझना है। ब्रिक्स मीन्स टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, सिटाडेल। ये शो करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन कल्चर। उसके अलावे क्वालिटी एंड प्रिसिशन ऑफ ब्रिक्स, कितना उसका साइज़ था, किस तरह से सारे ब्रिक्स एक जैसे सब जगह मिले हैं। फिर हाउसेस उनके कैसे थे, ग्रेनरी का क्या पर्पस था, और उसके अलावे और बिल्डिंग्स थी, उनका क्या पर्पस था। फिर आता है सेकेंड वर्ड बीड्स। बीड्स में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पा, उनकी जो ज्वेलरी जो मिली है आर्कियोलॉजिस्ट्स को, और पॉटरी का प्रोडक्शन कैसे होता था, प्लस ओवरऑल एग्रीकल्चर सबसिस्टेंट था, किस तरह से करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी इकोनॉमी भी उसके अलावा उसकी इकोनॉमी को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। और थर्ड वर्ड आता है बोन्स। बोन्स का मतलब whatever have been found, the remains, that is रिमेन्स कब मिलते हैं, जब किसी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तो हम बोन्स में क्या पढ़ेंगे, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, जिसमें जो रिमेन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये सब मिलने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जो जिससे हमें पता चलता है, प्लस रिमेन्स ऑफ ब्रिक्स एंड आर्टिफैक्ट जो मिले थे। यानी ये पूरा जो एरिया है ये सारा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का है। आगे चलने से पहले वी हैव टू लुक इनटू फिगर 1.1 एंड 1.2। 1.1 में आपको हड़प्पन सील दिखाई देगा, विच हैज़ एनिमल मोटिव्स और स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं उसके ऊपर। यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, यानी अभी तक कोई भी जो एक्सपर्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस, वो उसको पढ़ नहीं पाए हैं। फिगर 1.2 में ऑब्जेक्ट है विच वॉज फाउंड just like beads, weights and blades। इन दोनों को अगर हम देखें तो ओवरऑल एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पता चलता है। हड़प्पा को आर्कियोलॉजिकल वंडर कहा गया है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया जा सका, लोग नहीं पढ़ पाए, आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्टोरियंस थे, एक्सकेवेटर्स थे, इसलिए उनको डिपेंड करना पड़ा हड़प्पा को समझने के लिए उनके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, यानी जो मटेरियल मिला, जो चीज़ें मिली वहाँ से, उस एरिया से, उसके ऊपर उनको अपने आप को डिपेंड करना पड़ा कि उसमें जाने उस सिविलाइजेशन के बारे में। अब ये आर्कियोलॉजिकल वंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें टाउन के जो आपके एक्सकेवेशन में मिले थे, जो उसके रिमेन्स, जो स्ट्रक्चर्स मिले थे, और जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे। अब शुरू करने से ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। अब लेट्स मूव फर्दर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट फ्लरिश्ड अलोंग इंडस रिवर। वहाँ पे जो जिस एरिया में जो अब पाकिस्तान में है मोस्ट ऑफ द पार्ट, और कुछ गुजरात और राजस्थान और हरियाणा के एरिया में जो उसके रिमेन्स मिले हैं, या जो एक्सकेवेशन में जो उसके पार्ट्स मिले हैं, वो जो एरिया था जो सबसे पहले मिला था, जिसको हड़प्पा कहा जाता है, वो फ्लरिश हुआ था, या वो जो सेटलमेंट था वो इंडस नाम के रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे मिला था। सो इट फ्लरिश्ड अलोंग इंडस रिवर। और एक और रिवर का नाम वहाँ मेंशन होता है, सरस्वती, विच वॉज प्रोबेबली ड्राइड अप विथ टाइम, और मे बी इट हैड चेंज इट्स कोर्स। शायद वो सूख गई थी या उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी।
सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, बार बार हम इस सिविलाइजेशन को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको बार बार हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं उसको मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन या लोथल सिविलाइजेशन या धोलावीरा सिविलाइजेशन कहते हैं? वाई? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस जो मिला था इस पूरे एक्सकेवेशन के प्रोसेस में। जब एक्सकेवेशन हो रहा था, जब आर्कियोलॉजिस्ट को या जो स्कॉलर्स थे उस ज़माने के, उनको जब उन्होंने चीज़ें ढूंढनी शुरू की, तो उनको जो सबसे पहला शहर मिला था जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिमेन्स मिला था, वो था हड़प्पा, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। सबसे पहला, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट हड़प्पन कल्चर इवन दो द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा इज़ नॉट डिसिफर्ड? अभी अभी हमने उसको डिस्कस किया थ्रू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। दूसरा है, नेम द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें, हड़प्पा की जो सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, जिसको देख के लगता है कि येस देयर वाज अ सिविलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 2600 BC टू 1900 BC, वो क्या चीज़ है? वो है आपका हड़प्पन सील, जो किस चीज़ से बनाया गया था? उस ज़माने में एक पर्टिकुलर स्टोन आता था जिसको स्टीटाइट कहा जाता था, वी यूज टू कॉल इट स्टीटाइट, उससे बना था। और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एनग्रेव क्या क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, एक एनिमल मोटिव्स हैं, छोटे छोटे जानवरों की उसकी तस्वीरें जैसी बनी हुई है, पिक्चर्स जैसी बनी हुई है, एनग्रेव की हुई हैं। और दूसरी है साइंस, कुछ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेटिकल साइन कहिए या वैसे कुछ लिखी, कुछ ऐसी साइंस मिली हैं, अल्फ़ाबेट्स तो थे ही नहीं उस समय, कुछ ऐसे साइंस मिले हुए हैं उस पर, जिससे पता चलता है कि इट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज अ टर्म हड़प्पन कल्चर? आई जस्ट नाउ ट्राई टू मेक इट क्लियर, लेकिन इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हड़प्पन एंड कल्चर। हड़प्पन तो हम समझ गए, बिकॉज द हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी फाउंड आउट बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। आगे चैप्टर में भी हम कोई भी पार्ट जब पढ़ेंगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाई दिस हैपेंड इन हड़प्पन कल्चर और व्हाट वाज द बेसिक फीचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। सो एवरीवेयर वी विल यूज द वर्ड हड़प्पा। अब एक और वर्ड यहाँ पे है कल्चर। व्हाई डू वी कॉल इट अ कल्चर? यहाँ पे पहले जान लेना ज़रूरी है कि कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर का मतलब क्या होता है? सेम टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपको एक जगह एक तरह की चीज़ें, यूनिफॉर्म चीज़ें मिलती हैं तो उसको आप कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम उसके थोड़ा सा और डेविएट करें अपने आप को, तो पहले प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पन कल्चर के जो बाकी प्लेसेस हैं जहाँ पे फाइंडिंग्स हुई थी, उसमें अफ़गानिस्तान है, जम्मू है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है। ये सारे प्लेसेस जो हैं, जिसमें बलूचिस्तान और बाकी जो आपका पंजाब, पंजाब जो आपका पाकिस्तान वाला जो एरिया है, या जो सिंध वाला एरिया है, ये सारे जो प्लेसेस हैं या पाकिस्तान में है। बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यू वेरी वेल नो, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। और एक और है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से लेके गुजरात अगर आप मैप में देखें तो सब जगह सेम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, सेम आर्टिफैक्ट, सेम टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट मिले हैं उस पीरियड में। देन ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स हैड द डिस्टिंक्टिव स्टाइल, एक टाइप ऑफ स्टाइल। देन दे वर फाउंड टुगेदर, एक एक जगह पे 7 चीज़ें मिली। देन दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एज आई सेड। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। इसमें सील्स हैं, बीड्स हैं, छोटे छोटे मोती, वेट्स हैं जिससे मेजर किया जाता था, जो ट्रेड के काम आता था, और स्टोन ब्लेड्स हैं जिसको शायद वो लोग किसी भी टूल के रूप में काम करते थे। अब बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन अचानक से ओवरनाइट नहीं आती, इट डज नॉट अपीयर, सो देयर हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे वो बढ़ता है। पहले कोई स्मॉल स्केल पे होता है, फिर वो एकदम से मेजर स्केल पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे जब डिक्लाइन होता है तो उसको वो ख़त्म होने में भी इट टेक्स सम टाइम टू फिनिश। सो वी विल डिवाइड हड़प्पन सिविलाइजेशन इनटू 3 पार्ट्स। वन इज़ अर्ली हड़प्पा, सेकेंड इज़ मैच्योर हड़प्पा, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, मैच्योर हड़प्पा के बारे में, और थर्ड है लेटर हड़प्पा।
जब हम डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें माइग्रेट, उनका जो कल्चर था वो माइग्रेट होते होते किस तरह से गुजरात और राजस्थान की तरफ बढ़ गया. सो हाउ मेनी पार्ट्स? अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर. एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर. जब हम इन कल्चर्स की बात करते हैं तो उनके डिफरेंसेस के बारे में नेचुरली बात करेंगे, और उसमें आप पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टू वो भी आप देख सकते हैं, या द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू ऑलमोस्ट द सेम, द ओनली थिंग इज इट इज़ रिटन इन अ डिफरेंट वे. नाउ अर्ली हड़प्पा के हम लोग कौन कौन से फीचर्स देखेंगे विच वर डिफरेंट फ्रॉम मेच्योर हड़प्पा, और कौन कौन सी सिमिलैरिटीज थी. दोनों चीज़ें हमने करनी है. एक्सप्लेन द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अर्ली हड़प्पा एंड कल्चर, मेच्योर हड़प्पा. इसमें डिफरेंसेस भी आएगी, सिमिलैरिटीज भी आएगी. तो अर्ली हड़प्पा के फीचर्स क्या थे? इट डिस्टिंक्टिव पॉटरी हैव बीन फाउंड. एक पर्टिकुलर पीरियड के पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटरी मिली है. उसके बाद एग्रीकल्चर था उनका, because they were settled people, they were civilized people, so they were naturally they were doing cultivation, farming होती थी उनके पास. then pastoralism था, वो लोग जानवर भी पालते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स के रिमेन्स मिले हैं. then लेकिन अर्ली हड़प्पा का एक था सबसे जो डिफरेंट था वो स्मॉल सेटलमेंट. छोटी छोटी जगहों में छोटे छोटे क्लस्टर्स में लोग रहते थे. पीपल वर इन स्मॉल सेटलमेंट. अब आप रेफरेंस लीजिए पेज नंबर 3 के मैप 2 में, जो आपको अर्ली हड़प्पा के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ कमिंग टू मेच्योर हड़प्पा. मेच्योर हड़प्पा में नेचुरली डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ. तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम अर्ली एग्जिस्टिंग कल्चर इन एवरी एस्पेक्ट, दैट इज पॉटरी, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट. पॉटरी बेटर बनी, पॉलिश्ड बनी, ज़्यादा रिफाइंड बनी. उसके बाद एग्रीकल्चर जो था सबसिस्टेंट फार्मिंग के साथ साथ और भी आगे थोड़ा और इन्होंने प्रोग्रेस किया. और उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज था दैट वाज सेटलमेंट. बिग सेटलमेंट्स आर फाउंड, जो आप अब आगे मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे. हड़प्पा वाज द फर्स्ट टू बी फाउंड, बट द बिगेस्ट सेटलमेंट दैट हैज़ बीन फाउंड इज मोहनजोदड़ो. नाउ मोहनजोदड़ो इज इन द एरिया ऑफ सिंध, और हड़प्पा किस एरिया में है? पंजाब के एरिया में. दोनों पाकिस्तान में आते हैं. अगर आप मैप में देखें तो अपर पार्ट में आपको हड़प्पा दिखेगा, लोअर पार्ट में आपको सिंध दिखेगा. सो ग्रेजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम अर्ली एग्जिस्टिंग कल्चर इन एवरी एस्पेक्ट, दैट इज पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट. बड़े बड़े कॉलोनीज आपको दिखेंगी, ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा, अच्छे ब्यूटीफुल रोड्स दिखेंगे आपको प्रॉपर. उसके बाद सेटल के बारे में हम बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें मिला के इनको सेटलमेंट कहा गया. वेयर पीपल सेटल्ड, लिव्ड, दे मेड देयर हाउसेज. अब हाउस ब्रिक्स से, बेक्ड ब्रिक्स से उन्होंने हाउसेज बनाए. फिर उन्होंने मड ब्रिक्स से हाउसेज बनाए, बेक ब्रिक्स से उन्होंने अपने ड्रेन्स बनाए. तो दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ मेच्योर हड़प्पा. दूसरी चीज़ हम मेच्योर हड़प्पा में क्या देखेंगे? दे हैड कॉन्टैक्ट्स विद सोसाइटी अक्रॉस द सी. यानी सेंट्रल एशिया, जो आज का ओमान है, आज का बहरीन है, ये सारे एरिया, प्लस मेसोपोटामिया जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, मेसोपोटामिया विच इज़ प्रेजेंट डे इराक. तो इन दोनों जगह, इन सारी जगहों पे इनका ट्रेड होता था हड़प्पन्स का. सो दे वर क्वाइट प्रोग्रेसिव पीपल. दे यूज टू मेक ब्यूटिफुल आर्टिकल्स and they used to take it to these countries or these civilizations across the Arabian Sea. So contacts with, यानी इनका foreign relation था. they had contact with society across the sea. थर्ड जो मेच्योर हड़प्पा का फीचर है वो है वास्ट सेटलमेंट, लार्ज बिल्डिंग. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद फोर्थ जो था दैट वाज ट्रेड थ्रू इंडस रिवर एंड सी. इनका रिवरीन जिसको कहा जाता है, रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, और सी, दोनों ट्रेड था इनका. ट्रेड विद द सेटलमेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड मेसोपोटामिया. अब इन दोनों के बाद हम थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी देख लेते हैं अर्ली हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पा में. सिमिलैरिटी क्या थी? 3 चीज़ों में सिमिलैरिटी थी. एक सिमिलर था एग्रीकल्चर, अर्ली हड़प्पन्स भी करते थे और मेच्योर भी करते थे. पॉटरी अर्ली हड़प्पन्स भी बनाते थे और मेच्योर भी बनाते थे. क्राफ्ट अर्ली हड़प्पन्स भी बनाते थे और मेच्योर. सिर्फ इसके फाइननेस में फ़र्क था. अब इनको अगर आप देखें तो इसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक है. देयर इज़ अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पा. कैसे पता चलता है?
देर आर टू थिंग्स जिससे पता चलता है कि देर वॉज अ स्लाइट ब्रेक बिटवीन, हमेशा एक कल्चर से दूसरे कल्चर, दो कल्चर्स आर ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो सेटलमेंट्स होते हैं या कल्चर होता है या सिविलाइजेशन होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, लेकिन कई बार ऐसा जब आप स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बीच में थोड़ा सा उसका ब्रेक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों से ब्रेक पता चलता है अर्ली हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पा में। पहला, लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ ऑन एट सम साइट्स, और दूसरा अबैंडनमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट। क्या मतलब इसका? बहुत जगह पे आपको जैसे अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते होंगे तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दे बर्न द हार्वेस्ट एंड देन दे मूव फर्दर। तो ये चीज़ें मिली हैं, लार्ज स्केल बर्निंग मिली है। और दूसरा है कि अबैंडनमेंट में कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ के नई जगह पे सेटल हुई है। जो पीछे छोड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें दे लुक लाइक एज इफ somebody has left it and then gone and settled elsewhere। तो ये दो चीज़ों से पता चलता है कि देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन मेच्योर एंड अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पा। नाउ कमिंग टू द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, जो इनके आपका जो क्वेश्चन पेज 4 पे आपका है, डिस्कस एविडेंस यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो अबाउट द डाइटरी पैटर्न। अब धीरे धीरे हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने जान लिया कि हड़प्पन्स क्या थे या हड़प्पा क्या था या वाई हड़प्पन कल्चर, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद हमने 3 पार्ट ऑफ हड़प्पन किया। अब लेट्स टॉक अबाउट द डाइटरी प्रैक्टिसेस। क्या खाते थे, व्हाट डिड दे ईट। इफ़ यू बिगिन, ये भी आपका इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट, आप समझ लीजिए इसको। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पन्स, हाउ डिड दे, वो गुजारा कैसे करते थे। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी का मतलब गुजारा कैसे करते थे। क्वेश्चन है आपका पेज 4 पे, डिस्कस। क्या क्या खाते थे वो, प्लांट और एनिमल दोनों, दे एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे एविडेंस मिला है, फिश का रिमेन मिला है, फिश बोन्स आर फाउंड देयर। ये फर्स्ट आपका एविडेंस है, जिसमें अगर आप प्लांट्स के बारे में देखें तो फर्स्ट एविडेंस होगा आपका चार्ड ग्रेन्स हैव बीन फाउंड, जला चार्ड मतलब बर्न। और किस किस का ग्रेन मिला है, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमी, मिलेट, यानी ज्वार, बाजरा, चना, गेहूँ, दालें, कई तरह की दालें, ये सारी चीज़ें मिली हैं खास करके गुजरात वाले रीजन में। सीड्स मिली हैं, इसका मतलब पता चलता है कि एग्रीकल्चर होता था, सीड्स थी तो उसको वो स्कैटर करते होंगे या उसको स्प्रेड करते होंगे और उससे वो फार्मिंग करते होंगे या हार्वेस्टिंग करते होंगे। सेकंड आपका एविडेंस क्या है, एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड। एनिमल बोन्स में कौन कौन से, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, सबका थोड़ा रिमेन मिला है। और ये पढ़ा किसने है, आर्कियोजूलॉजिस्ट। उसके पहले जो आपका प्लांट का एविडेंस है उसको पढ़ने वाले, उसको जानने वाले कौन लोग थे, आर्कियोबॉटनिस्ट। हु आर आर्कियोबॉटनिस्ट, हु स्टडी एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। तो दे हैव सेड, जो हिस्ट्री जो आपका एंशिएंट रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स के, उनको आर्कियोबॉटनिस्ट कहा जाता है। और दे हैव टोल्ड that these remains have been found, which means that the Harappans lived on plants and animal. डोमेस्टिकेशन के अलावे जो हड़प्पन्स थे वो उनके वहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी हुआ करते थे, बोर, डियर, घड़ियाल एक्सेट्रा, जिनके रिमेन्स ऑफ बोन्स हैव बीन फाउंड, जिससे पता चलता है कि अदर देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देयर वर वाइल्ड एनिमल्स विच वर एग्जिस्टिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अननोन फैक्ट्स कौन कौन से थे। ये तो नोन फैक्ट्स हो गए, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो बॉटनिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट ने ढूंढ के दिया है हमें। उसके अलावा कुछ अननोन फैक्ट्स थे। अननोन फैक्ट्स कौन कौन से थे, 2 थे आपके। एक तो वेदर दे हंटेड देमसेल्व्स और दे ऑब्टेन मीट फ्रॉम हंटिंग कम्युनिटी। इसमें ये नहीं पता चलता कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या वो हंटिंग, जो एनिमल के रिमेन्स मिले हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के या जो हंटिंग एनिमल्स के, वो खुद करते थे हंटिंग या कोई उनको मीट सप्लाई करता था। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ खाने के लिए ही, वेदर दे कल्टिवेटेड ओनली फॉर देयर डे टू डे यूज़ और द सबसिस्टेंस यूज़। इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड, कैसे क्या क्या करते थे, व्हाट वर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड, व्हाट वर द टूल्स, ये सारी हम चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इरिगेशन के लिए वो क्या करते थे, तो इसको
एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला द टेक्नोलॉजी यूज्ड, दूसरा टूल्स जिसको वो यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, और तीसरा हम करेंगे इसमें कि इरिगेशन के टेक्निक्स इनकी क्या क्या थी, और उसको हम वन बाय वन वी विल पिक अप। फर्स्ट वॉज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें क्या था, 3 पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ पे कि सीड्स वर ब्रॉडकास्टेड, यानी स्कैटर करते थे। जब ज़मीन तैयार हो जाती थी, रेडी हो जाता था ज़मीन, तो उसमें सीड्स को ब्रॉडकास्ट यानी स्कैटर कर दिया जाता था। और देन उसके बाद उसके अलावे लैंड को प्लाउ किया जाता था, यानी बुल का या बुलक कार्ट का या ऑक्सन का टेराकोटा टॉय मिला है, जिससे पता चलता है विच टेल अस दैट बुल वॉज यूज्ड फॉर ऑक्सन्स वर यूज फॉर प्लाउइंग। आप फिगर 1.3 में उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बुल वॉज नोन, पीपल न्यू व्हाट इज़ अ बुल और व्हाट इज़ एन ऑक्स, एंड ऑक्सन वर यूज फॉर प्लाउइंग। इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? एज आई सेड, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुल एंड प्लाउ हैव बीन फाउंड। और टेराकोटा किस चीज़ को कहते हैं? जो अर्दन क्ले से बनता है, मिट्टी के खिलौने जिसको कहते हैं। और प्लाउ का कहीं कहीं पे सील पे भी उसका एविडेंस मिला है। और ये सारी चीज़ें कौन सी जगह पे मिली है? वेयर हैव वी फाउंड ऑल दिस एविडेंस ऑफ सीड एंड लैंड प्लाउड एंड बुल एक्सेट्रा? चोलिस्तान नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, which is now in Pakistan, Cholistan and Banawali, which is in Haryana. So these two places, these agriculture technologies have been found. इसमें और एक चीज़ मिली है यहाँ पे, प्लाउड फील्ड इन कालीबंगन राजस्थान, विच इज़ द सेकेंड एविडेंस। कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे प्लाउड यानी जोता हुआ खेत, प्लाउड फील्ड मिला है। और उसके अलावा एक और एविडेंस मिला है, 2 सेट्स ऑफ फरोज, यानी फरोज किसको कहते हैं? लैंड नैरो ट्रेंच ऑन ग्राउंड, क्यारी की तरह बना के वहाँ पे लैंड को, जहाँ आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें इस तरह से क्यारी बनाया जाए कि 2 क्रॉप्स एक साथ उगाई जा सके। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने अपनाया था। सो 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज वी हैव फाउंड। एक तो सीड ब्रॉडकास्ट का और प्लाउइंग ऑफ लैंड का था, और दूसरा सेकंड वाज प्लाउइंग ऑफ लैंड, और थर्ड वाज 2 सेट्स ऑफ फरोज विच हैव बीन फाउंड। और इन सब चीज़ों का पता कैसे चलता है? ऑल दी अबव फैक्ट्स आर फाउंड बाय हुम? बाय आर्कियोलॉजिस्ट। थ्रू व्हाट मेथड? नाउ हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, देयर इज अ न्यू वर्ड हियर, एक्सट्रापोलेशन। मेथड इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है? कंपेयर द प्रेजेंट फ्रॉम पास्ट एंड कंक्लूड। आज हम अपने खेतों में कई जगह देखते हैं हल बैल, उससे और फिर जो खिलौने टेराकोटा में मिले उससे हम कंपेयर करते हैं, और फिर आज जब हल बैल चलते हैं उससे जैसे प्लाउ होता है लैंड, उसी तरह से व्हेन these remains were found in those areas, we conclude that yes, the same thing was being done in that period, in 2600 BCE to 1900 BC. Now, what were the tools that were used for harvesting? The tools that were used were, which is yet to be found. ये fact ऐसा है जो अभी भी उस पर काम चल रहा है. They are trying to फाइंड आउट वेदर स्टोन ब्लेड्स इन वुडन हैंडल यूज़ होता था या मेटल टूल यूज़ होता था. तो ये 2 चीज़ों का पॉसिबिलिटी है. आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वेदर स्टोन ब्लेड्स इन वुडन हैंडल, जो हल बैल यूज़ होता था उसमें स्टोन ब्लेड्स होते थे, उसमें हैंडल वुडन होता था, या एक्चुअली मेटल टूल्स होते थे. दिस स्टडी इज स्टिल गोइंग ऑन. थर्ड पार्ट है इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब सिंचाई, कैसे वो अपने खेतों को सींचते थे, किस तरह से वो खेतों में पानी सप्लाई करते थे. ये जो एविडेंस है ये शोरतुगाई नाम की एक जगह है अफ़गानिस्तान में, जो हड़प्पन कल्चर का ही एक पार्ट था, वहाँ मिला है. वहाँ क्या मिला है? सिल्टेड कनाल. ऐसा कनाल का एविडेंस मिला है जिसके ऊपर मिट्टी समय के साथ, टाइम के साथ उसके ऊपर पूरा मिट्टी और सिल्ट, पूरा गाद जम गई है, विच इज़ कवर्ड विथ सॉइल एंड डस्ट. एंड पंजाब और सिंध में भी मिला है इसका एविडेंस. प्लस वेल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन फॉर इरीगेशन. और स्टेप वेल्स भी मिले हैं जो गुजरात में धोलावीरा में
स्टेप वेल्स भी मिले हैं और वाटर रिजर्वॉयर, वाटर स्टोर के लिए। अब ये तीनों आप देखिए, इन तीनों में मॉनसून या बारिश कहीं नहीं है, विच मीन्स द प्लेस विच वी आर स्टडिंग इज अ सेमी एरिड जोन। जो एरिया हम पढ़ रहे हैं पंजाब का या पाकिस्तान का, जो एरिया है हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या लोथल गुजरात है या राजस्थान है, इन सारे प्लेसेस में जितनी भी खेती होती है या जितना भी हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है, ये सारा या तो कैनाल के थ्रू होता है या वेल के थ्रू होता है या फिर आपके रिजर्वॉयर में पानी रोक के उसके बाद उससे होता है। So these are the three ways of irrigation. One was canal, second was reservoir, and third was well. Now let us move on to source 1. Source 1, which was written by, which is a part of writing of Ernest Mackay. इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वर्न्स के बारे में लिखा हुआ है। फाइंडिंग, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्वर्न्स मिले थे। क्वर्न किसको कहते हैं? सिलबट्टे को कहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि व्हेन दे वर एक्सकेवेटिंग, व्हेन दे केम बैक आफ्टर द होल डेज वर्क, व्हेन दे केम बैक, और उनके पास जो लेबर्स थे जो वहाँ काम करते थे, वो वापस आके जब व्हेन दे स्टार्टेड कुकिंग और ये क्वर्न्स मिले थे, तो उनको लगा कि ये तो सिलबट्टा है, तो दे आस्क्ड देम कि आप ये दे दीजिए, वी विल यूज़ इट एज अ करी स्टोन, इसके ऊपर हम मसाला पीस लेते। इससे पता चला, इससे अंदाज़ा लगा कि येस, दिस कुड बी यूज फॉर द सेम पर्पस ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम। सो द क्वर्न्स वर फाउंड। और यहाँ पे भी वही चीज़ थी एक्सट्रापोलेशन की, कि जब प्रेजेंट डे में क्योंकि सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता, हो सकता है उतने ज़माने पहले भी उस पे मसाला ही पीसा जाता हो। So there are 4 questions here which we can look into from source 1. What are the 2 types of querns? Then there is another question, what materials were used to make these querns? Then why were they described as curry stone? Curry stone मतलब जो मसाला पीसने का स्टोन होता है। And explain any 2 ways in which archaeologists classify their find and determine their function. जब ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन है, ये हम चैप्टर के लास्ट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे यू शुड नो बिफोर वी मूव ऑन कि 2 ways इन विच आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई। वो 2 ways क्या था? एक तो फ्रॉम डायरेक्ट फाइंडिंग, सामने चीज़ देखी और उसको एक्सेप्ट कर लिया कि या ये इसका यही पर्पस होगा, और दूसरा था एक्स्ट्रापोलेट, कंपेयरिंग द प्रेजेंट विथ पास्ट। सो दिस इज हाउ वी कम टू नो अबाउट द introduction plus the agriculture part of Harappa. Now let us begin our case study. In this second segment, or you can call it, if we are doing case study, we can call it a first segment. I have divided this whole chapter in different segments and I will keep telling you. मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी कौन से पार्ट में हम मूव ऑन कर गए। तो पहला पार्ट है हमारा मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग के बारे में। इसमें मोहनजोदड़ो वॉज द प्लेस विच वॉज एक्सकेवेटेड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सेटलमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए इसका हम केस स्टडी करेंगे इसके टाउन प्लानिंग के बारे में। इसीलिए यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है, इसको एक तरह से हम यहाँ पे भी इसको रिपीट कर सकते हैं कि इट वॉज एन आर्कियोलॉजिकल वंडर एंड इट वॉज एन आर्किटेक्चरल वंडर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स मिली है वो ये शो करती हैं कि वो कितने उस ज़माने में प्रिसिशन था या कितना डिसिप्लिन से उन्होंने सारी चीज़ें बनाई थी। और इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे सिटी प्लानिंग में कि इस सिटी प्लानिंग की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्बन कल्चर कहा गया। याद रखिएगा, ये जो हम कल्चर पढ़ रहे हैं या ये जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये था अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर का मतलब सिटी लाइफ थी। इट वाज बेसिकली द होल सेटलमेंट वाज अ सिटी सेटलमेंट और सिटी लाइफ, यानी नागरिक व्यवस्था थी इनकी पूरी। One by one we will take up the point of the features of city planning. पहला क्या था? Development of urban culture, as I said, which was the most unique feature of civilization. ये 1 mark में भी आपके आ सकता है। What was the most unique feature of civilization? That it was an urban center.
अब मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम देखें तो ये दिस वाज द मेन साइट विच वाज डिस्कवर्ड, मोस्ट वेल नोन, और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे कम डिस्ट्रॉय हुआ है। हड़प्पा में फाइंडिंग्स ज़रूर हुई हैं लेकिन डिस्ट्रॉय वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अगर आप अपने चैप्टर में भी देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स वहाँ मिली हैं उसको, ब्रिक्स को ऑलरेडी जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो यूज़ कर चुके थे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय है। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंध वाले एरिया में था, शायद इसलिए को कॉर्नर में रहा हो, मे बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो, बट यस, उस वजह से वो बच गया पूरा। तो मोहनजोदड़ो जो था वो 125 हेक्टेयर्स में पूरा जो सेटलमेंट था वो फैला हुआ था। एंड एज आई सेड, इट वॉज द मेन साइट विच वॉज डिस्कवर्ड एंड इट वॉज द मोस्ट वेल नोन। नाउ सेटलमेंट को अगर हम देखें, पहले आप क्वेश्चन नंबर ये पेज 5 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो सेटलमेंट को जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें देयर वर डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वॉज अगेन द होल टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 2। एक वो टाउन था जिसमें कॉमन पीपल रहा करते थे और जो बड़े एरिया में था, दैट वाज कॉल्ड द लोअर टाउन। और दूसरा जो था वो था सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या, हाई प्लेटफॉर्म पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी जिसको वेरियस पर्पस के, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, शायद उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता हो, विच वी विल बी टेकिंग वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।